हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा। सो 4 मॉक का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये 5th मॉक है और ये मोस्टली लास्ट मॉक है जिसका मैं पूरा डिटेल में बता रही हूँ। अभी जो नेक्स्ट मॉक दिया करूंगी ना, तो मैं आपको जस्ट बता दूंगी कि मुझे कितने मार्क्स आए और कितना कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फुल डिटेल डाल के मुझे पता है कि इतने लोग देख नहीं रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं फुल डिटेल ना डाल के सिर्फ मुझे मार्क्स कितने हैं वो बताऊंगी। सो सबसे पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं मॉक 2 के लिए। कॉल लेटर तो ये सब आ ही चुका है हमारा। होप सो मोस्टली जितना जो पढ़ना था आप लोगों की सबकी तैयारी हो गई है। कुछ अगर आपको डाउट आ रहे हैं कि क्या करना है, देखो लास्ट मोमेंट है, बहुत 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 पैनिक हो सकते हो। और जब जब लास्ट मोमेंट रहेगा ना, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई ऐसा सबके साथ ही हो रहा है कि मॉक्स में मार्क थोड़ा थोड़ा कम आने लगेंगे, इसलिए थोड़ा प्रेशर कम लेना। स्टार्ट करके स्क्रीन पे चलते हैं। ये मॉक 2 था जिसमें 29,000 लोगों ने अटेम्प्ट किया है और मुझे मेरा रैंक 849 है। मार्क्स 53 है। मुझे कम ही लग रहे हैं क्योंकि आई नो कि एग्जाम में अगर मैंने इतने अटेम्प्ट किए तो नहीं हो पाएगा। पहले मैं एनालिसिस बता देती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम एनालिसिस काफी लेट बताया था। रीजनिंग में 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से आई थिंक एक रॉन्ग हो गया था। क्वांट्स में एज ऑलवेज काफी कम अटेम्प्ट किए हैं, उसमें भी कुछ 21 अटेम्प्ट किए हैं, 19 स्कोर आया है। रीजनिंग में मैंने 35 अटेम्प्ट किए थे, सॉरी, अब 34 आया, मतलब एक रॉन्ग हो गया। इंग्लिश में 20 अटेम्प्ट की 15 आया। कट ऑफ भी क्लियर करना है तो इसका मैं उतना टेंशन नहीं ले रही हूँ। मेरा परसेंटाइल आया 97%। मैं कोशिश करती हूँ 90 के ऊपर रहे तो ज्यादा अच्छा है। आई एम सो हैप्पी रीजनिंग का देख के, क्योंकि गाइडली का रीजनिंग का देख देख के ना मैं काफी 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 नेगेटिव हो गई थी। ये तो इजी था, देखो मंथ है, मंथ के बाद 2 डेट है, उसके बेस पे सॉल्व करना है। डन। इनइक्वालिटी, डन। आपको अभी समझ में तो आ गया रहेगा मैं कौन से टाइप के क्वेश्चन इग्नोर करती हूँ, कौन सा करना प्रेफर करती हूँ। अब ये देखो, वन अब अनदर, मैंने इसकी ही बात करी थी जिसमें साइड में हम ऐसे लिख नहीं सकते, नंबरिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है। मेरा टाइमिंग भी देखो, 3 मिनट 7 सेकेंड। अब मुझे पता है कि मैं एग्जाम के टाइम इसको लास्ट में करूंगी, कभी नहीं करती फर्स्ट गो में। ये तो इजी था। देखो मैं इसका ना आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। CDE, मतलब मैं सी के साथ पहले ई, सेकेंड और फोर्थ देख रही हूँ। CDE JKLABC ओ, ओ के बाद PQRS। जमीन आसमान का डिफरेंस है, मतलब ए के बाद सी एक के बाद आ रहा है, जे के बाद एल एक के बाद आ रहा है, सी के बाद ई एक के बाद आ रहा है। सीधा मैंने ये मार्क कर दिया। अगर आप एफ के बाद एक 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 चेक करने जाओगे, फिर पेपर में ऐसे +1 -1 लिखोगे ना, आपका टाइम चला जाता है। और मैंने ये आपको पहले भी एक ट्रिक में बताया, तो आप यूज करो पेपर में, टाइम बचेगा आपका। रो 1 2 साउथ नॉर्थ सिटिंग अरेंजमेंट काइंड ऑफ, वो मुझे पसंद है, मैंने किया। देखो 2 मिनट 41 सेकेंड, टाइम चला गया थोड़ा, क्यों? क्योंकि ये लेंदी लेंदी नाम थे। अगर छोटे छोटे होते ABCD तो वो मेरे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ये तो इजी। देखो एफ के बाद जी, और जो ये I'm sorry, मुझे ये बीच में ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि गेस्ट आए हैं। तो मैं आपको रफली अगर बता दूं ना, तो इसमें मैंने क्वांट्स में 19 करेक्ट किए थे और इंग्लिश में 15 करेक्ट किए। काफी काफी ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब बीच में मैंने कुछ गलतियां भी की हैं। आरसी का इक्वेशन रॉन्ग हुआ था और उसमें ना इंग्लिश में पैरा जंबल बड़ा वाला आया था जो मेरा मेन रॉन्ग हो गया था, जिसकी वजह से मेरा इंग्लिश काफी 5 मार्क्स इनकरेक्ट हो गए। तो अगर मैं समरी में बताऊं, और मैं ये आगे कंटिन्यू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं फुल मॉक टेस्ट वाला भी नहीं डालूंगी, इसलिए। तो समरी में बताऊं ना, अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर एग्जाम दो। और जितने भी अगर ये रीजनिंग करने जा रहे हैं ना, अच्छा रहेगा अगर वन गो में थोड़ा सा शांत रह के ना ये क्या बोलते हैं स्टेटमेंट पढ़ो और उसी के हिसाब से कंडीशंस लिख लो। क्योंकि डबल ट्रिपल पढ़ने जाओगे वो आपका टाइम वेस्ट होगा और वो टाइम आप किसी और पजल में यूज कर सकते हो। मैंने खुद पे भी अभी ट्राई कर रही हूँ इम्प्लीमेंट करने का, पहले से थोड़ा सा ठीक हुआ है। सेम मैं आपको सजेस्ट करूंगी। क्वांट्स के लिए ना DI में 1-2 क्वेश्चन ज्यादा ऐसे लेंदी रहेंगे। अब वहां गलती मत करना, सोचना कि अगर लग रहा काफी ज्यादा लेंदी है तो उस टाइम के लिए स्किप कर दो। बाद में बाकी क्वेश्चंस देखने के बाद आप वापस आ सकते हो अगर वो लगता है कि कर लोगे। मैं ये नहीं बोल रही उसको कंप्लीटली स्किप करने के लिए, बट टाइम सेविंग के लिए जो आपको इजी पड़ रहा है आप पहले वो कर लेना। तो क्वांट्स में वो फॉलो कर सकते हो। स्पीड मैथ्स मत छोड़ना अंटिल वो रॉन्ग नंबर सीरीज हो, क्योंकि वो फंस जाते हैं कभी कभी हम। मिसिंग, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, ये 4 में से कुछ है तो उसको सबसे पहले करना, क्योंकि वो मार्क्स स्कोरिंग है। कैलकुलेट में बहुत लोग फंसते हैं। मैं
तो अगर आपको लगता है कि आप कैसलेट में फंस जाओगे तो आप वो भी स्किप कर देना, मतलब स्किप इन द सेंस उस टाइम मत करना, लास्ट में करना। अरिथमेटिक के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इजी रहेंगे, आप वो कर लेना। वेरिएबल अगर ज्यादा आ रहा है तो वो स्किप कर दो, बाद में करो। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वन गो में जितने आपको इजी लगते हैं ना, आप पहले वो खत्म कर लो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम टफ करने जाते हैं। जैसे कि मैंने एक मॉक 3 में किया, तो ये DII मुझे पता था कि मेरे से हो जाएगी, बट वो करने के चक्कर में कि भाई मुझे करना ही है, मैंने अपने 7 to 8 मिनट्स लगा दिए, और मैं अरिथमेटिक जो इजी था मैं वो नहीं कर पाई थी। आई डोंट वांट कि आपके साथ भी सेम हो। अब मैं जो भी मॉक दूंगी उसमें मैं ऑफकोर्स ये याद रखूंगी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जिद पे नहीं अड़ना, उसी हिसाब से दूंगी। आप भी दो। आपके ये पांचों मॉक्स में कितने मॉक मतलब स्कोर है, आप प्लीज बताना, और आगे का आप क्या फॉलो करने वाली स्ट्रेटेजी वो भी बताना। अगर आपको ये सब वीडियो अच्छे लगे, जितने भी मैंने बनाए मॉक वाले, प्लीज कमेंट में बता दो, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और शेयर भी कर दो। कुछ डाउट है आप प्लीज पूछ सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, मैंने सारे सारे कमेंट्स के मोस्टली डाउट सॉल्व किए हैं। अगर मैं कर पाऊंगी तो मैं आपका भी डाउट जरूर सॉल्व कर दूंगी। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।